जानते हो मतलब कि मैं आके गया हूँ, पहले भी मिल के गया और उसके बाद में भी फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो ये मतलब मेरे लिए शर्म की बात है, मैं खुद ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने वो टाइम पे बोला था कि मैं अब भी एक बार ही लेके जाऊँगा, बस उसके ऊपर अमल करेंगे तो शायद मेरे को है ना कि आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आना भी पड़ रहा है और आऊँगा भी। और आप लोगों को पता है कि मैंने मतलब कि कल के दिन ही मतलब यहाँ पे कार्रवाई की। वाकई अंदर से बहुत दुख होता है कि मतलब ये सब सारी कार्रवाई कर रही है और मतलब कि उसमें ना कि कुछ कमेंट ऐसे भी आए कि भाई गरीब के ऊपर ही मतलब ये कार्रवाई हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अब भी मैंने फ़ोन उठा के बस मैं इनको क्या बोला है वो ज़रा थोड़ा सुन लेना। नहीं मैंने क्या दिखाया आपको, सोलापुर, मैं सोलापुर से बिलोंग करता हूँ। एक मटन शॉप के ऊपर है ना कि वो मटन शॉप वाला मतलब पॉजिटिव मिला, उसने बोला कि उसकी हिस्ट्री में ना 300 लोगों को उन्होंने ये दिया है। अभी 300 लोगों का टेस्ट होगा, वो सब सारा चीज़ होगा। ये मतलब कितनी मतलब सिंपल सी चीज़ है कि ये ट्रांसमिशन है कि इसका मतलब बहुत बेकार तरीके से होता है कि मतलब आपको समझ भी नहीं आएगा कि मतलब ये कहाँ से और क्यों और कैसे हो रहा है करके। और आप लोगों को पता है कि हम कम्युनल में जा चुके हैं, मतलब अभी इसका हिस्ट्री नहीं मिल रहा है कि मतलब जिसके ज़रिए से अपने तलक आ गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस सरफेस पे मतलब वो जाके बैठता है ना, उसका एक्टिवेशन पीरियड वो अलग अलग तरीके से, मतलब ये जो आप बोल रहे हो कि मास्क, अभी वो भाई साहब का मास्क देख लेना, मतलब वही मास्क है ना कि बार बार हम पहन रहे यूज़ कर रहे हैं, ये सब सारा चीज़ है। रुमाल इज़ द बेस्ट, उसको आपको गर्म पानी में धोना है और डिटॉल में धोना है अच्छे से, मतलब झाग वाले साबुन में भी धोए अपने अपने हिसाब से है ना तो भी चलेगा। लेकिन ये मास्क के ऊपर तो बोल रहे कि अभी तक है कि 7 दिन तक उसका एक्टिवेशन पीरियड सरफेस के ऊपर। अभी डॉक्टर साहब है ना कि इसके बारे में ना आपको है ना कि बहुत अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे भी, लेकिन मुझे जितनी मालूमात है मैं उतना तो आपसे मतलब बात कर सकता हूँ करके। तो अभी मुमरा का हालत आप देख रहे हैं कि हम 300 क्रॉस करने के लिए आए थे और मैंने जब ये अपना रमज़ान का पहला दिन था और मैं ड्यूटी के लिए आया था और यहाँ पे देखा वो जो मॉल चल रहा था जिस तरीके से, लेकिन उसमें भी ऐसा था कि पुलिस वाले के लिए कि भाई रमज़ान का महीना है, लोगों को खरीदारी करनी है, ये करनी वो करनी, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अभी वो 1 महीने का खामियाजा हमें आगे मतलब कि कितने लोगों के साथ में देना पड़ेगा ये नहीं बोल सकते करके, लेकिन अभी भी संभलने का वक्त है, अभी भी सुधरने का वक्त है। संभल जाओ आप लोगों के पास में, मतलब आज दोपहर का मैंने 3 बजे का टाइम दिया था कि मैं 3 बजे आ जाऊँगा करके, लेकिन मेरा जो अभी 1 घंटा गया जो डिले हो गया उसका रीज़न भी आपको पता चलेगा। क्या हुआ, पुलिस स्टेशन में एक पॉजिटिव अभी एक बंदे को मैं एम्बुलेंस में बिठा के आया हूँ। मेरा आना भी मतलब यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि मैं एहतियात बरतता हूँ, उतना सब सारा चीज़ है और आपसे भी दूर रह के ही बात करूँगा। लेकिन आप तलक वो सारी जितने हल्के में ले रहे हो ना उतने हल्के में लेने वाली ये चीज़ आई, इसलिए मैं थोड़ा सा बेफिक्र हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को करना है। जब भी आप बाहर से जाओगे ना तो कम से कम एक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, और डॉक्टर साहब भी कुछ बोलेंगे वो नया नहीं है, ना करड़े साहब बोलेंगे वो नया नहीं है, कुरान शरीफ की बातें हैं जो कुछ भी है उन्होंने वो टाइम से लेके अब तक बोला है। अगर 5 टाइम के नमाजी हो ना तो 5 टाइम तो अपना वजू होना चाहिए। क्या है वजू, सैनिटाइज करना खुद को। और इसके बाद में भी मतलब कि इतना बड़ा कयामत दिखा कि आपको समझाना पड़ रहा है कि वजू बहुत ज़रूरी है। कितने लोग करते बोलो, मैं जितना जानता हूँ कुरान मतलब कि पढ़ा तो हूँ नहीं, लेकिन आप जैसे जो मौलाना मौलवी जो भी है उसमें से जो अच्छी चीज़ें मेरे पास में आई 3 साल में वो चीज़ें बताएं। माँ को भी हक नहीं कि अपने बच्चों को वजू किए बिना दूध पिलाना, इतना वहाँ पे मतलब कि बोल के रखा है उन्होंने। ये टाइम का वो टाइम पे सोचा था, लेकिन हम अमल नहीं कर रहे उन सब सारी चीज़ों के ऊपर। अगर अच्छे से अमल हो जाए तो क्या है कोरोना, कितने लोग करते बोलो। घर को पाक रखना है, मस्जिद जैसा रखना है। और एक नॉन मुस्लिम बंदा आप लोगों को ये वजू के बारे में समझा रहे, सैनिटाइजर के बारे में समझा रहे, शर्म आनी चाहिए। शर्म का मतलब है ना गलत मत निकालना कि किसी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बोल रहा हूँ मैं वो सब सारा चीज़, अगर वो चीज़ आती है ना तो मुमरा में एक भी पेशेंट नहीं मिलता। बहुत है मतलब कि अगर इस्लाम को हम अपने अंदर उतार देना, किसी मेडिकल साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहाँ पे ही मेडिकल साइंस है। अभी कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। इम्यूनिटी पावर, इस एक सादा बुखार है, ये पहाड़ जैसी बीमारी ऐसा कुछ नहीं है।
डॉक्टर साहब का थोड़ा सा ये लेता हूँ, मेरे बीच में से अगर कुछ रहेगा तो आप बोल देंगे उसमें से। पहाड़ जैसी बीमारी नहीं, थोड़ा एक बुखार जैसा है, बाकी कुछ नहीं। बाकी भी वायरस आ गए और चले गए, उसके ऊपर जीत हासिल कर लिए। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी कर लेंगे। क्यों करेंगे ये भी बताता हूँ। एहतियात बहुत ज़रूरी है, और अपना रहन सहन और खाना पीना, ये दो चीज़ें अच्छी से होनी चाहिए। बहुत सारा मतलब कि हम जंक फूड फास्ट फूड की तरफ चले गए थे, बराबर है। अपना खाना रहन सहन अलग नहीं था। पिछले 2 महीने से है ना कि मतलब कि आप लोगों ने देखा रहेगा कि अपने अंदर ही हमने बदलाव लाया। मतलब कि वो जंक फूड और जो फास्ट फूड बोल रहे थे ना, उसके बिना भी हम मतलब कि पहला सोचे थे कि इसके बिना हम कैसे जिएंगे करके। हमने जीना सीख लिया। घर की जो भी है ना ताज़ी रोटी सब्जी जो भी है ना, उसमें से हमारा गुजारा चल रहा है, वो अच्छे से चल रहा है। कुरान शरीफ में पानी के लिए भी बोला है, आपको गुनगुना पानी ही पीना है। आया समझ में? आज की बात नहीं, मैं पहले की बात बोल रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर कितने लोग अमल करते हैं। अपने लोगों की वजह से तो मतलब थम्स अप कोको कोला ये सब सारा बढ़ गया है, लेकिन वहाँ पे जो बोल के रखा है वो उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं है। आप लोगों को मैं सुबह से लेके रात तक अपना दिन क्रम क्या होना चाहिए इतना ही बताता हूँ। मैं आज की तारीख में बोल रहा हूँ, मैं मेरी टेस्ट नहीं करवा के लूँगा। मुझे पता है कि आई एम नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं होगा, और मतलब कि हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? उसके ऊपर मैं अमल करता हूँ, मुझे पता है, और मेरा भले पॉजिटिव आ गया। देखो हर किसी को इन्फेक्शन होने वाला है, लेकिन तुम्हारा अगर मॉरल अगर पॉजिटिव रहेगा ना तो कुछ नहीं होगा। अगर मॉरल आपका अच्छा और पॉजिटिव रहेगा तो आपके बॉडी के अंदर उसका है ना कि एंटीडोज अपने आप तैयार हो जाएगा। 6-7 दिन के अंदर है ना कि आपके अंदर एंटीडोज तैयार होकर है ना कि कोरोना अंदर के अंदर खत्म हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ से लेकर मतलब कि हॉस्पिटल में लेके गए ना, उनके ऊपर अगर आपने देखा कि इलाज क्या चलता है, क्या इलाज चलता है उनको बस गर्म पानी पिलाया जा रहा है पूरा दिन पूरा रात, जितने वक्त उनके पास में है वो। उसके बाद में कि गार्गल करने के लिए बोलते हैं। उनका खाना नाश्ता पानी जो भी है टाइम टू टाइम, डॉट 10 मिनट भी इधर नहीं ना उधर नहीं। और खाने में जो मतलब कि अच्छी चीज़ें ना वही है। और कुरान शरीफ में ये बात लिख के रखी है कि प्रिकॉशन इज़ द बेटर देन क्योर। कोई चीज़ होने के बाद में उसके ऊपर इलाज करने से अच्छा है कि तुम्हें कि उसके ऊपर एहतियात करो। ये लिख के रखा है उन सब सारी चीज़। बस वही चीज़ करना है। सुबह उठ के आप कलौंजी जानते हो? कलौंजी, और ये कुरान शरीफ में लिखा गया है शायद कि 99% है ना वो सफ़ा है, हर बीमारी के लिए वो चलती है। उन्होंने वो टाइम पे, लेकिन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 80% लोग हैं ना कि उसके बारे में नहीं जानते रहेंगे ना, उन्होंने देखा रहेगा ना खाते रहेंगे। सुबह उठ के ना इतनी कलौंजी अपने छोटे बच्चे से लेके हर घर के बड़े बुजुर्ग को देना बिना दांत घिसे। उसके बाद में आपको बिना दांत घिसे आए ना कि 1 गिलास पानी गर्म जो चाय की तरफ हो जाए। गुनगुना पानी नहीं, मैं गर्म पानी बोल रहा हूँ, वो जो चाय के जैसा होता है ना हॉट, उतना पानी है ना कि 1 कप पानी, उसमें शहद डालना है थोड़ा सा, उसमें आधा नींबू डालना है आपको, और उसमें थोड़ा सा हल्दी अगर रहेगा ना तो थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि हल्दी वाला दूध हमें रात को पीना है। ये सुबह वाली चीज़ें होनी चाहिए। गर्म पानी, शहद और उसमें नींबू, और उसके साथ में आप लोगों को पता है कि मैं कुरान शरीफ की ही सब सारी बात कर रहा हूँ कि उसमें खजूर सुबह सुबह ज़रूरी होता है। आपके पास में जितने हैं 2-3-4 खजूर खाना है आपको। और उसके बाद में मतलब जो भी अपने अपने हिसाब से, लेकिन दूसरी नहीं रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन खजूर और ये सब सारा चीज़ है वो चीज़ होनी चाहिए। और इसका जो इलाज बोल रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर करना है तो आज की तारीख में ऐसा आप लोगों को पता है कि 1 दिन का बेड का चार्ज है ना, कहीं पे 12,000 है, कहीं पे 9,000 ये चल। 14 दिन का अगर हिसाब लगाए तो अपना कम से कम 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये जा रहा है। सरकारी अस्पताल हमारी लापरवाही की वजह से अभी फुल हो चुके हैं। हम सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। 2 महीने से है ना वो बोल रहे कि आपको एहतियात रखना है, ये सब सारा चीज़ करना है, लेकिन हम लापरवाही बरतते चल रहे हैं और फिर बोलेंगे कि बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उससे अच्छा है हम की प्रिकॉशन ले रहे हैं कि नहीं। तो एक चीज़ है आप लोगों को आपके है ना कि खान पीन पे है ना कि वो ध्यान रखना है। सुबह गर्म पानी, शहद, नींबू और खजूर। उसके बाद में आपके नाश्ते में 2 अंडे होने चाहिए। कितने अंडे होने चाहिए? मैं हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ। 2 अंडे होने के बाद में आपको है ना कि गर्म जो वाप रहती है ना, मेडिकल में आपको है ना 50 रुपये 60 रुपये में है ना कि वो जो वाप लेते हैं ना वापारा वाला, वो मिलता है स्टीम का ना, तो वो 60-70 रुपये में मिल जाता है। वो होना चाहिए। सुबह सुबह आपको वाप लेना है, क्योंकि है ना कि वो नाक में भी रहता है, तो नाक के जरिए से ना वो गर्म कुछ ना कुछ जाना चाहिए।
उसके बाद में जो अपना रोटी सब्जी जो भी है ना, दोपहर का खाना, शाम को आपको सूप पीना है। कोई भी चीज़ का सूप बना लो गरम गरम, शाम के टाइम पे 6-7 के बीच में है ना, कि शाम के टाइम में आपको सूप पीना है। उसके बाद में आपका रात का खाना करना है और उसके बाद में आपको हल्दी वाला दूध पीना है। इतना कर लेना, कोरोना आपके घर पे दस्तक तलक नहीं देगा। वो बोलेगा कि भाई वो मेरे से ज़्यादा प्राउड बंदा है, उसके पास में जाके कुछ मतलब नहीं है। और ये चीज़ सब आपके घर वालों को है ना ये करना है। और दूसरी बात, ये जब तक खत्म होता है ना तब तक, मुझे भी पता है कि गर्म पानी से है ना कि अपनी प्यास बुझती नहीं है, लेकिन थोड़ा ये करेंगे, लेकिन आदत पड़ जाती है बाद में। 10-15 दिन थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन घर में ज़रा भी सादा पानी भी नहीं पिएगा कोई। बाकी अल्लाह मालिक है, मैं बोल के जा रहा हूँ ये सब सारा चीज़ होने के लिए। अगर ये सब सारा चीज़ एहतियात करते हो और ये अमल करते हो, तो अगर बॉडी इन्फेक्टेड भी हो गई ना, तो ना सिम्टम्स दिखेंगे, ना आपको कुछ लगेगा कि मेरे अंदर ये सब सारा चीज़ है करके। और आपके बड़े बुजुर्ग जो भी माँ बहनें हैं मेरी, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए भी बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा, बस इन चीज़ों के ऊपर अमल कर लेना जो मैंने बोला। बाकी डॉक्टर साहब है, आपको सब सारा चीज़ बोला है। सैनिटाइज अभी आ गया, मैंने बोला है कि वजू के मतलब बाहर जब भी जाना है, जो कुछ भी करना है वजू के टाइम पे। और इसका सादा एक इलाज है कि सामने वालों को कभी भी है ना कि समझ लेना कि ये बंदा मेरे लिए पॉजिटिव है, इससे मुझे बच के रहना है। बाकी बात करते हैं, बच के रहना है मतलब इसको है ना कि देखो, एक बात है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमारियों से मतलब जो बीमार है उनसे नहीं लड़ना है, आया समझ में। तो ये समझ के रखना कि भाई वो, क्योंकि डॉक्टर भी है, उनको पता है कि ये पॉजिटिव, फिर भी वो हमारा इलाज कर रहे हैं ना, वैसा हमें भी चीज़ करना है कि बस, लेकिन एहतियात बरतना है। सामने वाले के मुंह पे मास्क होना चाहिए, वैसे मेरे भी मुंह पे मास्क होना चाहिए। जब भी मतलब मिले या मतलब कि जाने अनजाने में ये सब सारा चीज़ हो गया, तो सैनिटाइज हर बार करना चाहिए। और वजू के लिए तो बोला है, घर में आए ना तो वजू होना ही चाहिए, तभी घर के दहलीज के अंदर मतलब दूसरी सारी चीज़ों को हाथ लगा सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे, जितना मुझे जानकारी था मैंने बोल दिया। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।